अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ाऊंगी। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ाई थी और आज मैं न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इसमें पार्टनरशिप बिजनेस में हमारे जो मेन अकाउंट्स बनते हैं वो दो अकाउंट्स हैं। नोट कराती हूँ आपको। उसमें से जो पहला अकाउंट है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड नंबर पर हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आप लोग साथ में नोट करते चले। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो मेनली ये अकाउंट्स हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में बनते हैं। कभी कभी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूछ लेते हैं, तो जो आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वही वैसे ही बनता है। और नॉर्मली क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे देते हैं, उसी को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस इस अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है। तो पहला अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। गाइस, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस आता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। तो इसका बैलेंस हमारा जाता है बैलेंस शीट। एक सीक्वेंस होता है, मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका बैलेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद ये अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कभी कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और कभी कभी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। किस सिचुएशन में कौन सा अकाउंट बनता है मैं तब सिखाऊंगी जब हम ये अकाउंट बनाएंगे। इसका बैलेंस हमारा जाता है बैलेंस शीट में। तो हमारा ये सीक्वेंस चलता है। आप लोग इस चार्ट को नोट कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि हमारा जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कैसे बनता है। आप लोग हेडिंग डालें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी थोड़ी सी मैं थ्योरी दिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग अकाउंट बनाएंगे। सो हेडिंग डालें। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है,
इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं एंड क्रेडिट में सारी इनकम्स आती हैं, वैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके भी डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं एंड क्रेडिट में सारी इनकम आती है। डिफरेंस इनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस के सारे इनकम एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड खर्चे या इनकम आती है। फर्म जो भी खर्चे अपने पार्टनर्स के ऊपर करती है वो डेबिट में आते हैं एंड फर्म जो भी इनकम फर्म को पार्टनर से होती है वो क्रेडिट में आते हैं। तो ये जो अकाउंट है दिस इज रिलेटेड ओनली टू द पार्टनर्स। नोट करें, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, this is a nominal account, this account records transactions which are related to partners only। इस अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आएंगी, वही इनकम एंड एक्सपेंसेस आएंगी जो पार्टनर्स से रिलेटेड हैं। All the expenses of the partnership firm which are incurred on partners, तो वो खर्चे जो पार्टनरशिप फॉर्म में अपने पार्टनर्स पर किए हैं will be debited to this account। वो सारे खर्चे डेबिट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? सैलरी टू पार्टनर, फर्म ने किसी पार्टनर को सैलरी दी है। सेकंड, कमीशन टू पार्टनर, एक्सेट्रा। इस तरह से कोई भी ऐसा खर्चा जो पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर के ऊपर किया है वो सारे इस अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। अब हम बात करते हैं इनकम्स की। ऑन द अदर हैंड all the incomes which are earned by the partnership firm, which are earned by the partnership firm from the partners will be credited to this account। सारी इनकम जो भी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से हुई है वो सारी इनकम इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, स्टूडेंट्स ड्राइंग्स का मतलब होता है पार्टनर्स ने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला है। अब ये पैसा पार्टनर्स जब तक फर्म को वापस नहीं कर देते, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर से। तो ये इनकम है जो कि पार्टनर से हो रही है फर्म को, तो ये हमारी क्रेडिट साइड में आती है। आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद में आगे सिखाऊंगी।
स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा और क्या क्या हमारे क्रेडिट साइड में आएगा। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका मैं फॉर्मेट बनाऊंगी। स्टूडेंट्स किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट हम बनाते हैं डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है तो हम डेट का कॉलम स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं दे रही हूँ। विदाउट दैट हम स्टार्ट करें। पर्टिकुलर्स अमाउंट particulars amount। आप कोई भी अकाउंट बनाएंगे यही फॉर्मेट रहेगा। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ये डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड। ओके, तो ये जो डेबिट साइड है, इधर हमारे यहाँ पर हमारे आएंगे इस साइड में ऑल द, आप लोग पहले ये फॉर्मेट बना लें। All the expenses of the firm incurred on partners। डेबिट साइड में वो सारे खर्चे आएंगे जो फर्म ने अपने पार्टनर पर किए हैं। ये आपको अकाउंट में लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। क्रेडिट साइड में हमारा आएगा ऑल द इनकम्स earned by the partnership firm from the partners। जो भी इनकम फर्म को पार्टनर से हुई है वो सारी हमारी इस साइड में क्रेडिट साइड में आएंगी। स्टूडेंट्स जब हम ये अकाउंट स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इससे पहले हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उस अकाउंट का बैलेंस सबसे पहले हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद ही हम अपना ये अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा, अगर हमको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इट मींस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, मींस ये प्रॉफिट है और वो इस साइड में आएगा। सबसे पहले हम ये ट्रांसफर कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा वहां से क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। या तो वो बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस है, या वो डायरेक्टली बोल देंगे कि प्रॉफिट है। तो इनमें से कोई भी कुछ भी वो लिखा हो, आपको इस अकाउंट इधर ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड में। इन केस अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, मींस ये लॉस है, अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड, तो वो इस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे डेबिट बैलेंस दे रखा हो आपको या फिर आपको लॉस दे रखा हो, दोनों का सेम मीनिंग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस साइड में आपको लिखना है। ठीक है, ये अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट रूल पर वर्क करता है। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, नोट कर लें आप। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल
account rule, all the expenses are debited. एक्सपेंसेस के साथ लॉसेस भी आ जाते हैं. All the expenses or losses are debited and all the incomes and gains are credited. यहाँ रूल याद रखिए, इसी बेस पर हम ये अकाउंट बना रहे हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिए. हमारे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया. अगर ये प्रॉफिट था तो क्रेडिट साइड में आ गया, और अगर ये लॉस था तो हमारा डेबिट साइड में आ गया. बच्चों अब हम एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटेड टू द पार्टनर्स यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे. सबसे पहले टू सैलरी टू पार्टनर. अगर फर्म ने किसी भी पार्टनर को सैलरी दी है, इसका मतलब फर्म अपने पार्टनर पर खर्चा कर रही है, फर्म के पास से पैसा जा रहा है पार्टनर को, तो सारे खर्चे इस तरह के डेबिट साइड में आएंगे जो भी फर्म अपने पार्टनर पर कर रही है. सेकंड, इसी तरह टू कमीशन टू पार्टनर. अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपने किसी भी पार्टनर को कमीशन दिया है तो ये भी फर्म के लिए खर्चा है जो कि फर्म के पास से पार्टनर के पास जा रहा है, तो वो भी हमारा डेबिट साइड में आएगा अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल. थर्ड आप लिख सकते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन. स्टूडेंट्स अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करेगा. जब तक कि फर्म पार्टनर का वो पैसा वापस नहीं कर देती, पार्टनर फर्म से उस लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा. तो ये भी एक खर्चा है इंटरेस्ट का जो कि फर्म पार्टनर को दे रहे हैं, उसके लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. तो ये हमारे खर्चे हो गए जो कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के ऊपर कर रही है. और चीज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. स्टूडेंट्स कैपिटल का मतलब होता है पार्टनर्स ने जो भी पैसा लगाकर पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये जो पैसा पार्टनर्स ने लगाया है पार्टनरशिप फर्म उस पैसे पर इंटरेस्ट पे करेगी, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ये भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को पे करेगी क्योंकि पार्टनर्स ने पैसा लगाया है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा. आप डेबिट साइड की सारी चीजें नोट कर लें, फिर हम क्रेडिट पार्ट पर आएंगे.